डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड के जो चैप्टर हमारा 7 है, जिसका नाम है क्या, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये कौन सा चैप्टर होगा हमारा? तो पॉलिटिकल साइंस होगा। सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो पॉलिटिकल साइंस होगा। चैप्टर कौन सा? 7। ठीक है, जो अभी हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसी में हम लोग इसके भी एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। ठीक है, युद्ध की तैयारी है, या फिर हथियारों का संग्रह है, या फिर खतरे से आज़ादी, या फिर दूसरे देशों पर नियंत्रण। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा सही राइट आंसर क्या होगा कि बुनियादी जो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ होता है वो क्या होता है कि खतरे से आज़ादी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा ने सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? महामारी को माना जाता है, या फिर गरीबी को, या फिर सैन्य हमला को, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को? तो किसको माना जाएगा सबसे बड़ा खतरा? किसे माना जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा सैन्य हमला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अवरोध का अर्थ क्या अर्थ है? ठीक है, तो अवरोध का क्या अर्थ है? युद्ध को सीमित रखना, या फिर युद्ध की आशंका को रोकना, या फिर युद्ध के बाद की संधि, या फिर युद्ध में आत्मसमर्पण करना, मानिए यानी कि ये सिलेंडर कर देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा युद्ध की आशंका को रोकना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का मुख्य आधार क्या है? सैन्य शक्ति, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत, या फिर केवल धार्मिक एकता, या फिर केवल सांस्कृतिक संबंध, या फिर केवल पड़ोसी देशों से व्यापार? तो शांति संतुलन करने का जो मेन आधार होता है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि सैन्य शक्ति और आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत, ये तीनों चीज चाहिए क्या, शक्ति को बैलेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गठबंधन बनाने का मुख्य आधार क्या होता है? ठीक है, गठबंधन जो लोग बनाते हैं तो उसका मुख्य आधार क्या होता है? व्यक्तिगत मित्रता, या फिर राष्ट्रीय हित, या फिर एक जैसी भाषा, या फिर भौगोलिक निकटता? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट हमारा? तो राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय हित, यानी कि देश के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जैविक हथियार संधि यानी BWC किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1968 में, या फिर 1972 में, या फिर 1945 में, या फिर 97 में? तो कब हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रासायनिक हथियार संधि यानी कि CWS पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? 155 देशों ने, 193, या फिर 101 देश ने, या फिर 160 देश ने? तो कितने? 193 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1972 में हुई थी, 1968 में, 1991 में, या फिर 1998 में? ठीक है, तो ये किस वर्ष हुई थी? तो 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? ठीक है, अंदरूनी सुरक्षा से, अंतरिक्ष
अनुसंधान से, या फिर केवल विदेशी व्यापार से, या फिर खेल कूद से। तो किससे है? जो पुराने टाइम में जो संबंध थे वो अंदरूनी सुरक्षा से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति अशक्त क्यों थे? उसके पास कोई सेना नहीं थी इसलिए, या फिर वे अपनी सीमा के भीतर एकीकृत और शक्तिपूर्ण थे, या फिर दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा था इसलिए, या फिर संयुक्त राष्ट्र बहुत शक्तिशाली था इसलिए। तो ये किस वजह से हुआ था? तो वे अपनी सीमा के भीतर एकीकृत और शांतिपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की क्या चुनौती थी? ठीक है, पड़ोसी देशों से सैन्य हमला और अंदरूनी अलगाववादी आंदोलन, या फिर केवल अंतरिक्ष की सुरक्षा, या फिर केवल तकनीकी विकास, या फिर केवल समुद्री व्यापार। तो इसमें क्या था? तो राइट आंसर हमारा होगा कि पड़ोसी देशों से सैन्य हमला और अंदरूनी अलगाववादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? 2 गुनी वृद्धि, या फिर 12 गुनी, या फिर कोई वृद्धि नहीं हुई, या फिर 5 गुनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई थी, यानी कि कितना बढ़ा था? ठीक है, कितना गुना बढ़ा था? तो कितना? 12 गुना बढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नया युद्ध की यूरोपीय परंपरा के अनुसार युद्ध का उचित कारण क्या है? ठीक है, संपत्ति हड़पना है, या फिर अपना साम्राज्य बढ़ाना यानी अपनी सीमा को बढ़ाना, या फिर आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाना, या फिर दूसरे धर्म का अपमान करना। ठीक है, तो इसमें से राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि आत्मरक्षा, या दूसरों को जन संहार से बचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन की सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? ठीक है, सैन्य सुरक्षा कहा जाता है, या फिर मानवता की सुरक्षा, या विश्व सुरक्षा कहा जाता है, या फिर सीमा सुरक्षा कहा जाता है, या फिर हथियारों की सुरक्षा कहा जाता है? ठीक है, तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मानवता की सुरक्षा, या फिर विश्व रक्षा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मानवता की सुरक्षा का व्यापक क्या अर्थ है? ठीक है, केवल सेना की सुरक्षा, या फिर अभाव से मुक्त और भय से मुक्ति, या फिर केवल आर्थिक लाभ, या फिर हथियारों पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल। ठीक है, तो राइट हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगी अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर किस देश का 20% हिस्सा डूब सकता है? ठीक है, भारत का, या बांग्लादेश का, या चीन का, या फिर अमेरिका का? तो किसका डूब सकता है? तो बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सीमा पर सेना से लड़ना, या फिर केवल व्यापारिक केंद्रों को नष्ट करना, या फिर नागरिकों को निशाना बनाकर क्या बोला जा रहा है कि नागरिकों को निशाना बनाकर
आतंकित आतंकित करना या फिर नए देशों की खोज करना। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकित करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों की पहली कोटि में कौन से अधिकार आते हैं? ठीक है, आर्थिक अधिकार आते हैं या फिर अल्पसंख्यक अधिकार आते हैं या फिर राजनीतिक अधिकार आते हैं या फिर केवल संपत्ति का अधिकार आता है। ठीक है, तो इसमें से राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा हमारा राजनीतिक अधिकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1990 के दशक में किस देश में भयानक जनसंहार हुआ था? ठीक है, रवांडा में या फिर भारत में या फिर ब्राज़ील में या फिर स्वीडन में। ठीक है, तो राइट हमारा कौन सा होगा? इसमें कौन से देश में हुआ था? तो वो हुआ था किसमें? रवांडा में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि का 50% हिस्सा किन देशों में हो रहा है? ठीक है, किन देशों में हो रहा है? अमेरिका, रूस और फ्रांस या फिर भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया या फिर केवल यूरोपीय देशों में या फिर केवल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। ठीक है, तो राइट हमारा कौन सा होगा इसमें? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वे लोग जो प्राकृतिक आपदा या युद्ध के कारण अपना घर छोड़ते हैं लेकिन राष्ट्रीय सीमा के भीतर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, अप्रवासी कहलाते हैं या फिर शरणार्थी कहलाते हैं या फिर आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाते हैं या फिर पर्यटक कहलाते हैं। ठीक है, पर्यटक नहीं होगा, शरणार्थी नहीं होगा, अप्रवासी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 21 का हमारा राइट आंसर एक बच रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो आंतरिक रूप से विस्थापित जन मतलब लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में औसत आयु प्रत्याशा कितनी है? ठीक है, 70 वर्ष है, 40 वर्ष है, 50 वर्ष है या फिर 60 वर्ष है। ठीक है, तो कितना है? तो 40 वर्ष है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 2003 तक पूरी दुनिया में कितने लोग HIV और एड्स से संक्रमित हो चुके थे? ठीक है, 1 करोड़ या फिर 4 करोड़ या फिर 50 लाख या फिर 10 करोड़। तो कितने लोग हो चुके थे? तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मैड काउ महामारी किस देश में फैली थी? ठीक है, भारत में फैली थी, ब्रिटेन में, चीन में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो किस में हो जाएगा इसमें? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, बातचीत का या फिर बल प्रयोग यानी कि हाथ अपनी ताकत का या फिर व्यापारिक प्रतिबंध मतलब व्यापार करना रोक देने का या फिर केवल आर्थिक सहायता। ठीक है, तो 22 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि बल प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1998 में, 1974 में, 1947 में या फिर 1962 में। ठीक है, तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? तो 1974 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल
57 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्या है? आतंकवाद रोकना या फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या फिर हथियारों का व्यापार कम करना या फिर शरणार्थियों की मदद करना, मतलब जो एक दूसरे से दूसरे देश में आ जाते हैं बसने के लिए, उसकी मदद करना, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या कम करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक क्या है, ठीक है। सैन्य मजबूती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना या फिर देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना या फिर केवल परमाणु हथियार बनाना। तो 28 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्वास बहाली के उपायों में क्या शामिल है, ठीक है। चुपचाप हथियार बनाना या फिर पड़ोसी देशों पर जासूसी करना या फिर देश के बीच सैन्य सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान करना या फिर दूसरे देश की सीमा में घुसपैठ करना, ठीक है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? तो देशों के बीच सैन्य सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कितने 30 प्रश्न कर चुके हैं। क्या बोल रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता और विऔपनिवेशीकरण के प्रयासों का समर्थन किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर इंदिरा गांधी ने? तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हम लोग यहाँ तक कितने 30 MCQ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। बाकी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो इस क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।